औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मेडिसिन के हवाले से आपको नॉलेज प्रोवाइड करते चलें। आज एक और ड्रग के हवाले से बात करते हैं जो कि प्रीगैबलिन के नाम से पहचानी जाती है। मैं आपको बताता हूं कि प्रीगैबलिन बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं, इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डोजेज क्या है और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्रीगैबलिन जो है ख़वातीन और हज़रात, ये एक नर्व स्टेबलाइजर है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ये है कि ये एक गैबा एनालॉग है और आपके ब्रेन में जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये उन पे जाके उनके साथ अटैच हो जाता है और उनको स्टेबलाइज करता है। आप में जो नर्व इम्पल्सिस हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके नर्व्स की होती है उसको ये कंट्रोल कर लेता है। प्रीगैबलिन जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, जिसमें 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम इसके कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। ये आपको मुख्तलिफ कंडीशंस में दी जा सकती है। इसका बुनियादी फंक्शन जो है ये एक एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी ये बुनियादी तौर पे एपिलेप्सी या मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं उसके लिए बनाई गई थी और उसमें ये नर्व स्टेबलाइजेशन करके आप में जो फिट्स का अमल होता है उसको कंट्रोल करता है और जो फिट्स आते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो नर्व स्टेबलाइजिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटीज हैं उनका सहारा लेकर हम मुख्तलिफ किस्म की और ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको प्रीगैबलिन का इस्तेमाल कराया जा सकता है। इनमें जो बुनियादी चीजें हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एपिलेप्सी, तो आप एपिलेप्सी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें बदन के पट्टे और जोड़ जो हैं वो दुख रहे होते हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा होता कि किस वजह से उनके पट्टे और जोड़ दुख रहे हैं। फाइब्रोमाइल्जिया जो है उस बीमारी में भी इसका खास तौर पे इसका ये असरअंदाज होती है और उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। जो आपको एक्स एंड पेन्स होती है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जो बॉडी में कहीं पे जो पेरेस्थीजियाज होती हैं, टिंगलिंग होती है और नर्व स्टेबलाइजेशन आपको चाहिए होती है, ये उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। जो शुगर वगैरह और उसके साथ जब आपके नर्व्स कमजोर होते हैं, न्यूरोपैथी होती है और उसमें आपको न्यूरोपैथिक पेन्स जब होती हैं या इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी की वजह से जब आपका नर्व कंप्रेस हो जाए और उसकी वजह से आपको जो न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं, ये उन दर्दों को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई मौसर दवा है। इन चीज़ों के अलावा जो है ये सीजर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, या वो लोग जो ओपियाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ओपियम यानी अफ्यूम के जो आदी होते हैं और वो अफ्यूम को छोड़ देते हैं और उनमें फिर विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं, ये उन विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। और खुसूसन उन लोगों में जो अफ्यूम वगैरह या इस किस्म की और उनसे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसके एडिक्ट होते हैं। इसकी एडिक्शन को हटाने के लिए जो है तो हम इन दवाइयों का और इन नर्व स्टेबलाइजर या प्रीगैबलिन का इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है उनमें ये दवाई खास तौर पर कारआमद है, और जिन लोगों में जो पाँव के दर्द वगैरह होते हैं या रात को सोते हुए उनके पाँव में बेचैनी होती है, उसके लिए भी ये एक इंतहाई मौसर और बेहतरीन दवा के तौर पे जानी जाती है और बहुत अरसे से जो है पूरी दुनिया में इसका मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनमें जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें भी इस दवाई का सहारा लेकर और आपकी जो एंजाइटी है, एंजाइटी लेवल कम किया जाता है और जनरलाइज एंजाइटी के पेशेंट्स में साइकेट्रिस्ट जो है ये दवाई तजवीज़ करते हैं और बड़ी मौसर दवा है। अब आते हैं इसकी डोजेज की तरफ। इसकी डोजेज क्या है ख़वातीन हज़रात? इसकी डोज जो है वो आप दिन में और रात में 2 दफ़ा ले सकते हैं, यानी 12 घंटे के वक्फे के साथ आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट जो बीमारियां होती हैं उसमें 75 मिलीग्राम कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है और जो इंतहाई माइल्ड बीमारी हो उसमें 25 से 50 मिलीग्राम का भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। जो ज़्यादा उसकी बीमारी हो, जो सीवियर हो, उन बीमारियों में इसका